Yeah, good afternoon, Engineer Priya Yadav. Hope you joined and we are audible to you. Hello. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. तो सब आ गए? Hello. Yeah, good afternoon, Engineer Priya. Good afternoon, sir. Good afternoon. So people are joined. Hope we can start the session. तो करें start? Yes, Yeah, ma'am. you can. Yes, ma'am. तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो आज तो किसी की भी वीडियो ऑन नहीं है, रितु की भी नहीं है। आज तो रितु रखती है अपनी वीडियो ऑन। कर दी। हेलो रितु। विजिबल है मेरी स्क्रीन सर? अच्छा आज तो गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून, मैम। गुड आफ्टरनून। वीडियो ऑन हुई है ना एक दो की। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जावा का। तो अगर जावा में स्क्रीन दिख रही है ना, विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक मिनट। तो अगर जावा में हमें कुछ बार बार प्रिंट कराना है रिपीटेडली, तो हमें जो कमांड्स है, जो ये system.out.println, ये बार बार लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मान लो कभी कभी हमें 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार कुछ प्रिंट कराना हो, कोई कमांड देनी हो इतनी टाइम, तो कैसे देंगे? तो उसके लिए लूप्स बने हैं। तो आज हम वो ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें लूप स्टार्ट करना है। तो लूप्स हम कैसे लिखेंगे? जैसे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये सब लूप हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद उसमें हम कंडीशन देते हैं, फिर उस लूप की अपडेशन करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन में मान लो कि हमने इंट में एक वेरिएबल ले लिया काउंटर, जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0। कंडीशन दे दी हमने कि इसको 100 से कम टाइम तक चला, मतलब जब तक 100 ना हो जाए तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। उसके बाद इसकी अपडेशन दे दी काउंटर 1+1, जो भी काउंटर की वैल्यू होती है आएगी, उसमें एवरी टाइम 1+ होता चला जाएगा। ये रहा। सो फॉर लूप अगर हम लगाएंगे तो उसमें यही सब हमें देना पड़ेगा ब्रैकेट्स में, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। उस डू समथिंग मीन्स उसके बाद वो लूप कुछ करेगा। ये इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं। विजिबल है ना सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो मान लो हमें कोई चीज 3 बार रिपीट करानी है। तो ये तो सब जो मेन स्ट्रिंग आर्ग तक है, ये तो जो पहले था वही है। बाकी फोर लूप लगा दिया। इसमें इंट में ले लिया काउंटर, जिसकी वैल्यू 0 कर दी। काउंटर में की जो वैल्यू है वो <3 तक चलेगी। काउंटर उसके बाद इक्वल हो जाएगा काउंटर +1। मान लो काउंटर की वैल्यू हमने 1 दे दी, सॉरी 0 दे दी, तो 0 1 2 3 टाइम तक चलेगी। उसके बाद हर बार प्लस होता जाएगा। 1 है, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 4, मतलब ऐसे हर बार प्लस होता जाएगा। और फिर इसको हमने प्रिंट करा दिया system.out.println में हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड 3 बार प्रिंट होगा, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन दी है इसको 3 बार प्रिंट होने की। ये देखो, ये हो गया। तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा 3 बार प्रिंट हो गया। अब मान लो इसी को आपको 100 टाइम 10 टाइम प्रिंट कराना है, तो काउंटर में <100 दे देंगे, तो वो 100 टाइम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें 10 टाइम कराना है तो काउंटर में <11 दे देंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करता है, तो <11 देंगे, तब ये 10 कराएगा। अगर हमें 10 ही करना है तो इक्वल टू देना पड़ेगा फिर लेस देन के साथ।
ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, अगर हमें 10 टाइम कुछ प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड, अगर हमें 10 टाइम प्रिंट कराना है बट नॉट वर्टिकली, हॉरिजेंटली, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, काउंटर प्लस और स्पेस दे देंगे। इसमें ना एक अच्छी चीज ये है, आप ये जो काउंटर प्लस है उसको काउंटर प्लस प्लस भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग्स। अब ये देखो, इसमें ले रखा है मैंने आई, काउंटर की जगह आप कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं, कोई कोई कैरेक्टर भी ले सकते हैं, इसमें मैंने आई ले रखा है, वही बात पड़ेगी दोनों में। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें इतने काउंटर जैसा वर्ड ना बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम छोटे छोटे कैरेक्टर यूज कर लेते हैं उसमें, जो कि इजी रहता है। मेनली इसमें आई और जे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये दो ही यूज करते हैं। ये प्रिंट कर देगा, ये देखो, ये इसमें ये इन्होंने हॉरिजेंटली प्रिंट कर दिया। अब फोर लूप था, अब व्हाइल लूप देखेंगे। व्हाइल लूप में ये इसका सिंटैक्स होगा, व्हाइल कंडीशन डू समथिंग, मतलब फिर लूप कुछ करेगा। ये क्या करेगा, जब तक व्हाइल मतलब जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी या तो तब तक वो उसको लूप करता रहेगा, चलता रहेगा लूप। आई लेस देन 11 कंडीशन दे दी, इंट में हमने आई ले लिया 0, व्हाइल आई लेस देन 11, जब तक आई लेस देन 11 है तब तक लूप कंटिन्यू रहेगा। तो प्रिंट आई, उसके बाद हम आई को प्रिंट कर देंगे। ये तो नॉर्मली समझने के लिए है। अब ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है, प्रिंट नंबर 0 to 10, 0 to 10 हमें प्रिंट करने हैं लूप लगा के। तो ऐसे ही फोर लूप लगाएंगे हम अपने प्रोग्राम में, और आई आई की वैल्यू ले लेंगे, उसको प्रिंट करा देंगे। ये हो गया, ठीक है। तो इंट में आई की वैल्यू हमने 0 डाल दी, व्हाइल जब तक आई लेस देन 11 है तब तक लूप चलता रहेगा और सिस्टम आई को प्रिंट करता रहेगा, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, हर बार आई 1 1 प्लस होता रहेगा। व्हाइल लूप में क्या है, सबसे पहले हमने इंट में आई को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद सिस्टम सबसे पहले चेक करेगा कंडीशन, क्योंकि पहले हमने कंडीशन दे दी वाई, पहले कंडीशन चेक करेगा फिर उसको प्रिंट करेगा। अब डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में अब डिफरेंस देखना अच्छे से। ये इसका सिंटैक्स हो गया, पहले डू वो करेगा, वो काम करेगा, व्हाइल कंडीशन सबसे पहले वो करेगा काम, मतलब जो भी हमने आउटपुट प्रिंट कराने के लिए दी है वो उसको प्रिंट कराएगा, देन वो चेक करेगा कंडीशन को। ये देखो, इंट में वेरिएबल ले लिया आई जिसको हमने 0 डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद डू लगा दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, डू के बाद हम अपनी आउटपुट को प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद इसमें कंडीशन दे रहे हैं आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, व्हाइल आई लेस देन 11। ये क्या करेगा, डू व्हाइल लूप सबसे पहले तो इसको प्रिंट कराएगा, क्योंकि सबसे पहले इसको कमांड मिली है प्रिंट कराने की। पहले तो प्रिंट करा देगा आई को, जो भी आई की वैल्यू है, फिर उसको आई प्लस 1 कर देगा, जो भी वैल्यू है उसमें प्लस 1 करेगा। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि कब तक प्रिंट कराना है। जबकि व्हाइल लूप में क्या हो रहा था, व्हाइल लूप में पहले तो वो उसको कंडीशन को चेक कर रहा था, उसके बाद वो प्रिंट करा रहा था। डू व्हाइल में पहले वो प्रिंट कराएगा फिर कंडीशन चेक करेगा। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं। ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमें ये तो आप लोगों को पहले बता दिया था कि जब भी इनपुट एंटर करानी होती है तो हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, और जब भी हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे या इनपुट एंटर कराएंगे तो हमें import डॉट जावा डॉट यूटिल ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कोई इनपुट एंटर करानी है तो हमने स्कैनर क्लास का यूज कर लिया। अब इंट में हमने कोई सम ले लिया,
वेरिएबल जिसको 0 इनिशियलाइज कर दिया, फोर लूप चला दिया जिसमें i की वैल्यू 0, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। तो i की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी, जो कि n की जो भी वैल्यू होगी वहां तक चलेगी और एक एक प्लस होता जाएगा। और सम क्या हो जाएगा, जो भी सम है यहाँ मतलब 0 है उसमें +1 हो जाएगा, फिर सम 1 होगा तो उसमें +1 हो जाएगा, ऐसे हमारा सम चलेगा इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं, मान लो 4 तक 5 तक जितने तक भी कराने हो, हमें अगर 4 तक कराने हैं, ये हो गए नेचुरल नंबर, सब में 0 ले लिया हमने। तो जो हमने प्रोग्राम किया है ना वो ही था, अभी जो पीछे प्रोग्राम देखा है वो ये ही है, सब में आई प्रिंट कराना है, आई प्लस करना है और फिर उसको प्रिंट कर देना है। ये हाँ, ये देखो व्हाइल का एग्जाम्पल, इंट में आई को हमने 12 दे दिया, व्हाइल आई लेस देन 11, जबकि लूप चलाना है तब तक जब तक कि आई 11 से कम हो, लेकिन हमने तो पहले ही आई की वैल्यू 11 से ज्यादा दे दी, तो ये लूप चलेगा कि नहीं चलेगा, ये लूप नहीं चलेगा। अगर हम डू व्हाइल लगाते तो ये एक बार वैल्यू को जरूर प्रिंट करता, क्योंकि डू व्हाइल में हम पहले प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद लूप चलाते हैं। इसमें ये क्या कर रहा है, पहले ही कंडीशन को चेक कर लेगा कि आई लेस देन 11, कि आई तो पहले ही लेस देन 11 है, जबकि आई की वैल्यू तो हमने 12 लिख रखी है, तो ये इसको चलने ही नहीं देगा, इसकी आउटपुट शो ही नहीं करेगा, एरर शो कर देगा। अब मान लो हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो इसमें इसको भी लूप की सपोर्ट से करेंगे। फॉर इंट आई में 1 डाल दिया, आई की वैल्यू लेस देन 11 तक चलेगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो हमें 10 तक प्रिंट कराना है। आई प्लस प्लस, हर बार आई की वैल्यू प्लस होती जाएगी। प्रिंट में क्या डाल दिया, n मल्टीप्लाई आई, और n हमने डिक्लेयर कर दिया 2, तो n तो 2 है जो कि 2 ही रहेगा, n को हम इंक्रीमेंट दे ही नहीं रहे, हम i को इंक्रीमेंट दे रहे हैं और i हर बार मल्टीप्लाई होता चला जाएगा 2 के साथ, एक एक इंक्रीज होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अरे भाई पता नहीं ये सब उल्टा सुल्टा हो रहा है। हाँ ठीक है, देखो ये इसका प्रोग्राम, हमें इनपुट एंटर करानी है तो हमने स्कैनर क्लास ले ली। अब 4 ये लूप चला दिया, 4 में इंट आई की वैल्यू हमने 1 डाल दी, आई लेस देन 11 तक चलेगा, आई प्लस प्लस चलेगा, ये 2 की टेबल के लिए। n की वैल्यू हम 2 डाल देंगे और i को हर बार उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब हम पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न क्या है, पैटर्न इसमें बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो हमसे पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न को ना एक टाइप से सॉल्व नहीं किया जाता, पैटर्न को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, सब अपने अपने तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हाँ जितना टाइम कोई भी तरीका किसी और का तरीका लेगा उस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए, उतना ही टाइम हमारा भी लेगा, क्योंकि प्रोग्राम रन करने में अपना टाइम लेता है, उसके सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं बट रिजल्ट सेम आना है कि वो पैटर्न हमें बना के दिखाना है अपने प्रोग्राम के थ्रू। मान लो हमने ये पैटर्न प्रिंट करना है, इसके लिए क्या लगेगा, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब है फोर लूप बार बार, ठीक है, 2 बार फोर लूप लगता है, एक बार इनर लूप बोलते हैं, एक बार इसको आउटर लूप बोलते हैं। अब ये देखो जो हमारा ये था पैटर्न, यही है यहाँ पे, इसमें क्या करना है, 4 तो रो है और इसमें 5 कॉलम है, देखो 4 रो है 5 कॉलम है। इंट की वैल्यू जो आई है ये हो गया आउटर लूप, मतलब ये हो गई रो, इंट में आई 1 दे दिया, फर्स्ट से 4 रो तक है, आई लेस देन 4 तक चलेगा क्योंकि इसमें 4 रो है, आई प्लस प्लस। ठीक है, आउटपुट में हमें स्टार प्रिंट कराना है, ये देखो ये
सेम बता रखा है। अब जो जे है दूसरा फॉर लूप, ये तो पहला फॉर लूप हो गया जिसको हम आउटर फॉर लूप बोलेंगे। अब है इनर फॉर लूप। इनर फॉर लूप हो गया फॉर इंट आई सॉरी J1 J लेस देन 5, क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम थे, और J प्लस प्लस, J भी हर बार I के साथ प्लस होता चला जाएगा और फिर आउटपुट में प्रिंट होगा। इसके ये पता नहीं यार, उल्टे सीधे हो गए सारे। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम है। आई की वैल्यू 1 दे दी, आई लेस देन n। देखो हमारे पास रो 4 थी तो n में 4 डाल दिया, m में 5 डाल दिया क्योंकि हमारे पास कॉलम 5 थे। इंट में आई 1 ले लिया, आई लेस देन 4 तक चलेगा क्योंकि रो की वैल्यू हमारे पास 4 है। आई प्लस प्लस एक एक बार उसको इंक्रीमेंट देते जाएंगे। फॉर इंट में हमने j में 1 ले लिया, j लेस देन m तक चलेगा, 5 तक, लेस देन इक्वल टू इसलिए लगाया। अगर हम लेस देन लगाते तो इसकी वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट कर देते, 5 और 6 दे देते। लेस देन इक्वल टू मीन्स 5 तक चलने वाला है। j प्लस प्लस हर बार इंक्रीमेंट होता जाएगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में हमने स्टार लगा दिया। स्टार लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल में लिख दिया और उसको खाली छोड़ दिया। इसका मीन्स वो नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट करेगा। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। अब एक ये पैटर्न है जिसको करना है, सेकंड पैटर्न। ये देखो ये पैटर्न, इसमें ये सारी रो है बट ये बीच में से खाली है, ये कॉलम है बट ये बीच में से खाली है। इसमें कॉमन क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पूरा भरा हुआ है, लास्ट रो और लास्ट कॉलम पूरा भरा हुआ है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये जो मैट्रिक्स करते हैं ना, ऐसे जो होता है बॉक्स बॉक्स से, अरे मैट्रिक्स पढ़ी होगी ना आप लोगों ने 10th में, ये उस टाइप। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें अपने तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है, हम कैसे भी उसको सॉल्व करके दिखाना है हमें प्रोग्राम के थ्रू। तो इसमें भी 2 लूप चलेंगे, आई और जे, 4 लूप, इनर लूप और आउटर लूप, 2 लूप चलने वाले हैं। दोनों में ही वैल्यू लेंगे, आई की n और m, रो और कॉलम होंगे इसमें। ये जो मैं अभी बता ही रही थी, j की वैल्यू 1 और i के, मतलब j और i दोनों इक्वल, इसमें ये भी सेम दोनों इक्वल, ये भी अभी बताया था ना, जो इन चारों में जो जो इक्वल है ये वही लिखा हुआ है। अब ठीक है, i जो है इसकी वैल्यू 1 से 4 तक चलेगी क्योंकि हमारे पास 4 रो है। j की वैल्यू 1 से और i तक चलेगी क्योंकि i और j की जो इसमें लूप में है, इसमें सॉरी पैटर्न में है, जो वैल्यूज है वो कई जगह पे सेम है। और ये इसको प्रिंट करेगा, ये पता नहीं क्या हो रहा है आज। ये तो इसका प्रोग्राम तो नहीं है। स्टार, ठीक है। तो इसमें हम n और इसमें इसकी i और n की वैल्यू हम डाल लेंगे। तो इंट में i की वैल्यू 1 है, i की लेस देन इक्वल टू n, वो ये सेम है, दोनों में रो और कॉलम की वैल्यू देंगे और वो लूप वहीं तक चलेगा जितनी हम वैल्यू देंगे। इसमें स्टार्स कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इनको हम प्रिंट कराएंगे स्टार। अगर हम प्रिंट में ये वाली लाइन नहीं लिखते हैं, स्पेस नहीं देते हैं, तो ये इसमें ना स्पेस देंगे हम एक यहाँ पे। अगर हम ये स्पेस नहीं देते हैं
तो हमारे स्टार ना एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, देखो ऐसे। और अगर हम दूसरा प्रिंट एलन करके पेज दे देते हैं तो वो इस तरीके से प्रिंट होगा, ये इसका आउटपुट आएगा। ये पता नहीं, ये प्रोग्राम्स ना आज थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये वाला पैटर्न देखते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास रो में स्टार इंक्रीज होते जाएंगे और कॉलम वाइज कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन भी देखना है। और ये वाला इसका उल्टा होगा, इसमें रो में तो कॉलम में तो स्टार ये सॉरी मतलब उल्टा उल्टा चल गया ना, रो में स्टार कम होते जा रहे हैं और कॉलम में भी, इसमें दोनों में ही कम होते जा रहे हैं। तो ये इसका प्रोग्राम है, क्योंकि ये उल्टा चल गया तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को माइनस माइनस करते चले जाएंगे और जे की वैल्यू को प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेते हैं तो इसमें रो की जो रो है उसमें 1 1 स्टार है जो वो कम होता चला जाता है, यहाँ से लेते हैं तो इसलिए इसमें हमने n को माइनस माइनस कर दिया और j जो है उसको प्लस प्लस करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि j की वैल्यू हमारी उल्टी साइड पे इंक्रीज होती आ जाएगी। और फिर जो ये आउटपुट देगा वो हमारी कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, ये देखो एक और पैटर्न, इसमें क्या होगा, ये जो है मतलब माइनस लगा रख, माइनस होगी इसमें 3 स्पेस, 1 तो स्टार है 3 स्पेस है, 2 स्टार है 2 स्पेस है, 1 स्टार, ये ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन 4 रो की जो वैल्यू जो n की वैल्यू है वो हमेशा 4 ही रहेगी, बस इसमें ये समझाने के लिए बता रखा है थोड़ा सा। तो इसमें हम फोर लूप लगाएंगे, तो ये n है तो n की वैल्यू 4 है हमारे पास, लेकिन इसमें अगर 3 स्पेस है प्लस में और 1 स्टार है तो क्या करेंगे, इसमें से एक हम माइनस कर देंगे जो टोटल है उसमें या फिर 3 माइनस करके 1 प्लस कर देंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेम ही आउटपुट आने वाली है दोनों में। तो ये इसका फोर लूप लगा दिया, n की वैल्यू 4 दे दी। अरे इसमें कुछ और भी किया था समझाने के लिए ना, ये तो वही है, j की वैल्यू n-1 करते चले जाएंगे और ये है। तो ये भी सेम है, ऑलमोस्ट सारे सेम ही रहने वाले हैं, बस इसमें लूप देख लेना, किसी में प्लस हो रहा है किसी में माइनस हो रहा है। इसमें n की वैल्यू ये -1 ले ली क्योंकि ये हमारी अपोजिट साइड चल रहा था, एक एक को माइनस करते जा रहा था और फिर इसकी आउटपुट आ जाएगी। अब एक ये पैटर्न देख लेते हैं, इसमें स्टार की जगह नंबर्स ले रखे हैं, अब हमें एक एक प्लस करते जाना है ताकि वो एक नंबर को प्लस कर दे। ये देखो फर्स्ट रो में 1 है तो सेकंड जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, मतलब 1 to 1 ही रहेगा क्योंकि इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। जो दूसरी रो है उसमें 2 है, उसके जो कॉलम है वो 1 to 2 ही चलेगा। थर्ड रो में रो 3 है तो उसमें जो कॉलम है उसमें 1 to 3 चलेगा, 1 2 3 ऐसे। 4 रो में रो 4 है तो इसमें 1 2 3 4 तक चलेगा, ऐसे ही फिफ्थ का हो जाएगा। अब इसमें भी हम लूप लगाएंगे इसको पैटर्न को सोल्व करने के लिए अपने तरीके से, जिसमें हमने आई की वैल्यू 1 ले ली तो i 1 to n चलेगा क्योंकि इसमें भी हमारे पास 4 रो है। ठीक है, j की वैल्यू 1 ले ली, जो j है वो हमारा i तक चलेगा क्योंकि अगर हम कॉलम वाइज देखें तो जो रो की वैल्यू आ चुकी वही कॉलम की है, 1 2 3 इधर चल रहा है 1 2 3 इधर चल रहा है, और फिर हम लास्ट में जाके j को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये देखो इंट में i ले लिया 1, i की लेस देन n एंड i प्लस प्लस। अब
J1 ले लिया, J लेस देन I, J प्लस प्लस, और हमने इसको प्रिंट करा दिया। हमने इसको स्पेस दिया ताकि ये पता है क्या, अगर हमें बहुत सारी वैल्यू एक ही लाइन में प्रिंट करवानी है तो हम उसको अगर हमने J लिख दिया तो वो सिर्फ J को प्रिंट करता है। अगर हमें 3-4 वैल्यू एक साथ प्रिंट करानी है तो बीच में प्लस प्लस लगाते जाएंगे और वैल्यूज को लिखते जाएंगे तो वो प्रिंट होती जाएगी। स्पेस में ये उस जगह को खाली छोड़ देगा, जैसे कि उसमें पहले में 1 था फिर खाली जगह थी, फिर दूसरे में 1 और 2 था फिर खाली जगह थी, तो वो ऐसे करेगा और ये हमारी जो आउटपुट है ये प्रिंट हो जाएगी। अब सेम यही है लेकिन इसको इन्वर्ट कर दिया, तो रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम में क्या चलेगा, सॉरी रो फर्स्ट है लेकिन कहाँ तक जा रही है 1 to 5 तक, रो सेकंड है 1 to 4 तक, इसमें एक एक कम होता जा रहा है, माइनस होता चला जा रहा है। ये देखो, इसको समझो, यहाँ से जो ये वाली वैल्यूज है इसको हम आई के अंदर रख देंगे, आई हमारा एन तक चलेगा, जितनी भी उसमें रो है हम एन की वैल्यू हम 4, 5, 6 जितने भी दे सकते हैं, जितने हमको रो कॉलम चाहिए और जितने हमको प्रिंट कराने हैं नंबर, ठीक है। तो पहले हमने आई की वैल्यू 5 दे दी, फिर जब आई की वैल्यू 2 देंगे तो रो 4 हो जाएगी। इसी तरीके से आई की वैल्यू 1 to n तक चलेगी, जो भी हमने नंबर दे रखा है। जे की वैल्यू 1 to n-1 प्लस जे तक चलेगी। मानो जे की वैल्यू 1 है, कहाँ तक चलेगी n-1। मान लो जे की वैल्यू हमने 3, आई की वैल्यू 3 है तो, और n की वैल्यू 5 है क्योंकि इसमें टोटल 5 है रोज, तो 5 माइनस 3 प्लस 1, 5 में से 3 गया 2 और उसके साथ 1 प्लस हो गया 3, तो इसमें ये वाली कंडीशन लगाएंगे हम n-i प्लस 1, ये इस कंडीशन से जो ये पैटर्न है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये लगा दिए, इसका लूप देख लो, ये आउटर लूप हो गया। फॉर लूप जो हमने बाहर लगाया है, जो इंट में आई की वैल्यू 1 दे दी, आई लेस देन n तक चलेगा और n की वैल्यू हमने 5 ले ली क्योंकि इसमें 5 रो है। अब इनर लूप में हमने j ले लिया जिसको 1 दे दिया और j की वैल्यू ये वाली कंडीशन हमने लगा दी, n-i प्लस 1 तक चलेगी और एवरी टाइम 1 1 1 इसमें प्लस होता चला जाएगा। देन जे को प्रिंट करा दिया और नेक्स्ट लाइन के लिए हमने एक और प्रिंट लगा दिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा।